हेलो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इन कहानियों को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और यही मेरा सहारा है। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दिल से दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी खुशहाल, अमीर और शांतिपूर्ण बने। प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना दिल। किरण की जिंदगी लखनऊ के पुराने मोहल्ले में बहुत साधारण थी। 24 साल की किरण पिता की छोटी सी कपड़ों की दुकान संभालती, घर का काम करती और शाम को छत पर किताबें पढ़कर सपने देखती। घर में माँ, पिता, भाई, भाभी और छोटा भाई थे। दुकान पहले जितनी नहीं चल रही थी, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग ने सब बदल दिया था। फिर भी किरण हमेशा मुस्कुराती रहती। उसके सपने थे अच्छी नौकरी, अपनी छोटी लाइब्रेरी और परिवार को खुश रखना। एक दिन दुकान पर नया चेहरा आया, आरव। शहर में नई जॉब के लिए आया था। पास ही किराए के कमरे में रहता था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, शांत स्वभाव, गंभीर आंखें। कुर्ता देखते देखते बात किताबों पर आ गई। द अल्केमिस्ट पढ़ी है आपने? किरण की आंखें चमक उठी। दोनों की पसंद एक थी। धीरे धीरे आरव रोज आने लगा, कभी चाय पीने, कभी पिताजी को हिसाब किताब में मदद करने। किरण को पता चला कि आरव की मां नहीं है, पिता अकेले हैं। वो अकेलापन महसूस करता था। किरण उसे सुनती, अपनी बातें शेयर करती। आरव की आवाज में एक अजीब सुकून था। कोई गलत नजर नहीं, सिर्फ सम्मान और सच्ची बातें। लेकिन मोहल्ले वाले नजर रखते थे। भाभी रेखा ने एक दिन पूछ ही लिया, किरण, वो आरव बार बार क्यों आता है? किरण ने हंसकर टाल दिया, पर दिल में तूफान था। फिर अचानक पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। शुगर की वजह से पैर में इन्फेक्शन, डॉक्टर ने 2 लाख का ऑपरेशन बताया। घर में सन्नाटा छा गया। आय का कोई जरिया नहीं। आरव ने बिना कुछ कहे मदद का हाथ बढ़ाया। दुकान का पूरा हिसाब कंप्यूटर पर डाला, पुराने कर्ज निकाले और बैंक लोन का प्लान बनाया। मैं फ्री में कर रहा हूँ किरण, चिंता मत करो। तुम्हारा परिवार अब मेरा भी लगता है। किरण की आंखें भर आईं। पर मोहल्ले में अफवाहें तेजी से फैली। किरण का दूर का रिश्तेदार विक्रम, जो खुद किरण पर नजर रखता था, जल गया। उसने किरण को फोन पर बुलाया और कहा, वो आरव ठीक नहीं है। मैंने सुना है उसके गांव में पहले से किसी लड़की से बात चल रही है। फिर उसने एक एडिटेड स्क्रीनशॉट भेजा, आरव का नाम, फर्जी मैसेज और फोटोशॉप वाली तस्वीर। किरण का दिल टूट गया। वो आरव से दूर रहने लगी। आरव हैरान था, लेकिन किरण ने कुछ नहीं बताया। विक्रम ने और धमकी दी, आरव को छोड़ दे, वरना ये स्क्रीनशॉट पूरे मोहल्ले में फैला दूंगा। तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी। किरण रात रात भर रोती रही। पिताजी का ऑपरेशन रुक गया, घर में तनाव, और ये धमकी। उसने आरव को ब्लॉक कर दिया। लेकिन सच छुपा नहीं रह सका। किरण की छोटी बहन ने विक्रम के फोन में असली चैट देख ली। विक्रम ने ऐप से सब एडिट किया था। राजेश भाई ने विक्रम को बुलाया, मोहल्ले के बुजुर्ग भी आए। विक्रम शुरू में इनकार करता रहा, लेकिन जब उसकी बहन ने सामने आकर कहा, भैया आपने गलत किया, तो विक्रम टूट गया। उसने सिर झुकाकर माफी मांगी, जलन में मैंने सब कुछ कर दिया। किरण दीदी को बहुत दुख पहुंचाया। आरव बिल्कुल बेकसूर है। उसने खुद पिताजी के ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे दिए और बोला, ये मेरी गलती का छोटा सा हिसाब है। आरव को बुलाया गया। किरण आंसू भरी आंखों से बोली, मुझे माफ कर दो आरव। आरव ने उसका हाथ थामा, कोई बात नहीं किरण। मैं जानता था सच एक दिन सामने आएगा। सब ठीक हो गया। पिताजी का ऑपरेशन हो गया। दुकान फिर चलने लगी। आरव और किरण अब सबके सामने बातें करते। विक्रम ने मोहल्ले में अपनी गलती मानी और सच में बदल गया। उसने ईमानदारी से अपनी दुकान चलानी शुरू की और किरण के परिवार की मदद भी करने लगा। 6 महीने बाद किरण और आरव की शादी तय हो गई। किरण ने अपनी नौकरी भी शुरू कर दी, एक छोटी सी लाइब्रेरी में। आरव ने कहा, तुम्हारे सपने अब मेरे भी सपने हैं। दोस्तों, इस कहानी से एक बात साफ है, रिश्तों की नींव विश्वास और सच्चाई पर रखो। अफवाहों और झूठे सबूतों पर यकीन करने से पहले सच्चाई जानो। गलती करने वाला अगर पछताए और बदल जाए तो उसे माफ करना भी इंसानियत है। अब बात करते हैं आज के समय की एक बड़ी समस्या की। तारांकन, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी और आसान कर्ज का जाल। तारांकन। आजकल लाइफ पहले से ज्यादा आसान और तेज हो गई है। क्रेडिट कार्ड, बाय नाउ पे लेटर, इंस्टेंट लोन, सब एक क्लिक में मिल जाता है। लेकिन इसी आसानी ने मिडिल क्लास परिवारों को कर्ज के चक्र में फंसा दिया है। लोग सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ देखते हैं और सोचते हैं, हमें भी ऐसी जिंदगी चाहिए। इनकम कम होने के बावजूद महंगी चीजें खरीद लेते हैं।
छोटा छोटा कर्ज बढ़ता जाता है। 30-40% ब्याज, पेनल्टी, फिर एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन, ये डेब्ट ट्रैप कहलाता है। परिवार में तनाव बढ़ता है, रिश्ते खराब होते हैं, कभी कभी डिप्रेशन तक हो जाता है। समाधान सिर्फ एक है, तारांकन फाइनेंशियल एजुकेशन। तारांकन बच्चों को स्कूल से ही बजट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट सिखाओ। अपनी इनकम के हिसाब से जियो। जरूरत और चाहत में फर्क समझो। इमरजेंसी फंड बनाओ और लोन लेने से पहले सोचो, क्या मैं इसे आसानी से चुका पाऊंगा। दोस्तों, किरण और आरव की तरह हम भी अगर दिल और दिमाग दोनों से सोचे तो हर मुश्किल पार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में। टेक केयर, स्माइल।